अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। कौमी असम्बली में तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो गई हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में कौमी मामलात पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने और मुआशी अमूर पर हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने पर इत्तेफाक किया गया है। देखना यह है कि वाकया ही हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी है। कौमी असम्बली के इजलास के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शाहिद काकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, मौलाना असद महमूद, मौलाना वासे और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में बलूचिस्तान हुकूमत की सूरत हाल और सेनेट के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास से कबल जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने दरवाजे पर उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुसाफिया किया। दोनों रहनुमा एक दूसरे से गले मिले। उनके दरमियान मुस्कराहटों का भी तबादला हुआ। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को जोराना भी दिया गया। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है खाबिर नईम हाशमी साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। सर आज अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो गया है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो क्या हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है अपोजिशन की जानिब से? जी हाँ, ये जो अपोजिशन ने आज इकट्ठे हुए हैं, ये खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गई है खुद चल के उस इजलास में, जिसकी सदारत अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ कर रहे थे जी। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, दोनों जमातों ने, बड़ी जो अपोजिशन जमातें हैं, उन दोनों का मौक़िफ़ था कि वो इस हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। वो चाहेंगे कि ये अपनी मुद्दत जो है पूरी करे अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि खुद इमरान खान की पीटीआई की जो हुकूमत है वो खुद जो है जाल में फंस चुकी है और बहुत वो दलदल में है। और जब इन्होंने अपोजिशन जमातों ने देखा कि अब ग्राउंड जो है वो हमवार है, मैदान जो है वो हमवार है, तो इन्होंने आज ये इजलास किया और आज ये इनके जो फैसले हैं ये बहुत अहम हैं और आने वाले दिनों के लिए। और मेरा ख्याल में मार्च के एंड में जी। ये सड़कों पर आएंगे या एहतजाज के दूसरे तरीके इख्तियार करेंगे। और उस वक्त तक जो गलतियां अब तक हुई हैं पीटीआई की हुकूमत से, पीटीआई की हुकूमत, देखिए जो इमरान खान साहब है उनके बारे में तो मेरा ख्याल है कि वो संजीदा और मैच्योर आदमी है, लेकिन उनको टीम नहीं मिल सकी। उनकी टीम को काफ़ी तनकीद का सामना है। जी, आज मैंने भी एक अपनी फेसबुक पे एक लगाया था, मसलन एक सवालनामा मैंने लगाया था जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। अब मैंने आज देखा है कि उस पर जितने भी कमेंट्स आए हैं दर्जनों के हिसाब से, जी। वो सारे के सारे मनफी हैं। इट मीन्स कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इंतहाई बाशऊर है। ये पंजाब में लोगों के पास शऊर नहीं था, सिंध में, बलूचिस्तान में तो और सरहद में तो जो आम आदमी होता है बहुत मैच्योर होता है जी। पंजाब में भी अब मैच्योरिटी आनी शुरू हुई है आम आदमी ने। आप किसी रिक्शे में बैठे, किसी ढाबे पे खाना खाएं, कुछ भी करें, आपको लोग जो आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो आवाज़ें खल्क होती है वो नकारे खुदा होती है जी। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई से जो उम्मीदें थी लोगों की, क्योंकि खुद पीटीआई के जितने भी हमारे दोस्त हैं वो खुद मायूसी का इजहार करते हैं। ठीक है। तो अब अपोजिशन के लिए मैदान साफ है और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कहेंगे कि जी लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत असल है मौजूदा हुकूमत को जी, तो भाई अपना एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नवाज शरीफ को भी हासिल रही है, जरदारी को भी हासिल रही है, दूसरी जमातों को भी हासिल रही है। तो एस्टेब्लिशमेंट का बदल जाना जो है वो कोई नामुमकिन चीज नहीं है। वो तो सर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसको सपोर्ट हासिल ना हुई हो। अगर वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर मैदान अपोजिशन के लिए साफ है।
अच्छा, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़े जो है वो आड़े हाथों लिया है पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह साहब जो है वो इस्तीफ़ा दें, वरना हम अमली इक़दामात उठाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून का ख़ात्मा हुआ है पंजाब से, उसी तरह सिंध से पीपल्स पार्टी का भी ख़ात्मा हो जाएगा और लोगों के पास PTI के अलावा कोई चॉइस ही नहीं होगी, तो लोग हमें कैसे छोड़ सकते हैं। और MQM के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं ये सोच सकता कि वो हमें छोड़ देंगे। जी, आपने एक ऐसे आदमी के बारे में एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दी सवाल की शक्ल में, जी, जो मेरे ख्याल में इमरान खान के अगर उनकी हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचेगा जी, और किसी किस्म की भी उनकी वो नेगेटिव मामला सामने आएंगे लोगों के हवाले से, तो उसमें बुनियादी किरदार जो होगा वो फवाद चौधरी साहब का होगा। फवाद चौधरी साहब इतने इमेच्योर आदमी हैं कि मेरी जिंदगी में मैंने इतना इमेच्योर आदमी नहीं देखा सियासत में। और उनको एक अहम कलमदान जो है वो खास तौर पर जो वजारत इत्तलात उनको दे दी गई है और खास तौर पर जो पंजाब में एक वजीर इत्तलात बनाया गया है। अगर यही हुकूमतों के इसी टाइप के इसी लेवल के लोग हुकूमतों के तर्जुमान है, तो मैं नहीं समझता कि वो उस हुकूमत को आप पायदार हुकूमत कह सकते हैं। ठीक है। नहीं तो जिस तरह उनकी बयानबाजी है, जिस तरह आए दिन वो इस तरह बयानात दे रहे हैं, तो PTI की तरफ से साफ जाहिर है उसको इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। तो गलती कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि इस किस्म के बयानात जो हैं वो बेहतर है, देखिए इल्ज़ाम तराशी इन्होंने 22 साल की है जी। इल्ज़ाम तराशी इन्होंने 5 साल की है, 2013 से लेकर 2018 तक जी। वे मुसलसल इल्ज़ाम तराशी की है। अगर हम मान भी लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कोई करप्ट जमातें, उनकी क़यादत करप्ट है, हम सारी चीजें इनकी मान भी लें, तो जनाब अब आप हुकूमत में है, अब आप ये अपने नारे क्यों बुलंद करते हैं? आप प्रैक्टिकल करें, अपनी जुबान को ताला लगाएं, खामोशी इख्तियार करें और कानून के लिए रास्ता बनाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ख़ावर नईम हाशमी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की और उन्होंने बताया कि उनकी जो इमरान खान साहब हैं उनकी नीयत ठीक है और इरादे ठीक हैं, लेकिन उनकी जो टीम है उनको खासी तनकीद का सामना है और टीम के हवाले से इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को ज़ोराना भी दिया गया। जो आज अपोजिशन मुत्तहिद हुई है उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि ज़राए के मुताबिक इजलास में सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल और फौजी अदालतों के क़याम में तोसी और अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत की गई। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि हुकूमत को फ्री हैंड देने की सूरत में मुल्क किसी भी खतरे से दो चार हो सकता है। अपोजिशन रहनुमाओं ने इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने का भी फैसला किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में शफाफ इलेक्शन के लिए इत्तेहाद को भी फ़ाल बनाने और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातों का जो सिलसिला है उसे जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। इजलास में फौजी अदालतों के मामले पर हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ते के बाद अपोजिशन की मुतफ़िका पॉलिसी वाज़े करने का फैसला किया गया। अपोजिशन जमातों के इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ के हक़ में फैसले पर भी तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मीडिया से मुश्तरका जो गुफ्तगू का सिलसिला भी चला। इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने मीडिया से मुश्तरका तौर पर गुफ्तगू की। अपोजिशन जमातों की मुश्तरका कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ। कमेटी अपोजिशन के मुश्तरका लाहे अमल के लिए तजावीज़ तैयार करेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत इंसानी हकूक़ पर हमला कर रही है, इंसानी हकूक़ पामाली पर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बना दी है जो तमाम अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद डैम के ठेके में बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई हैं, मोहम्मद डैम की रीबिडिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने तमाम मसाइल के हल के लिए एक साथ जदोजहद करने पर इत्तफाक किया है। जो भी मुल्क के मुफाद में होगा अपोजिशन वो रास्ता इख्तियार करेगी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि मुल्क में मुआशी हालात अबतर हैं, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, अद्वियात और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी को मौका देना चाहते हैं, अगर फ़ायदा ना उठाया तो अमली इक़दाम करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि सूबे में तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने हमसे रब्ता किया है, लेकिन हम पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहते हैं, अगर उन्होंने इससे फ़ायदा ना उठाया तो अमली इक़दाम करेंगे। कराची आमद पर मीडिया से उन्होंने जब गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओमनी ग्रुप का चिराग रगड़ कर जो जिन सामने आता है वो कौन है, वो मुराद अली शाह है।
इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद लोगों के जाली अकाउंट्स भी खुलते हैं और दूसरे काम भी होते हैं, इसलिए मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को मौका देना चाहते हैं क्योंकि मुराद अली शाह सिंध के अवाम के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी खुद इस पर सोचे और अपने वज़ीर आला से इस्तीफा ले। इन लोगों ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। फवाद चौधरी ने दावा किया कि पीपी के अरकान भी इस सूरत हाल पर खुश हैं। पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग तब्दीली चाहते हैं, इसके लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने हमसे राब्ता किया है। जो लोग अवाम के करीब हैं वो तब्दीली की बात करेंगे। अब तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ है, चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली लाए, हम मौका देना चाहते हैं। अगर ये फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो यकीनी तौर पर अमली इक़दामात लेना पड़ेंगे और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत सिंध में हमारा साथ देगी। तब्दीली नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात ने पीपल्स पार्टी चेयरमैन पर भी तनकीद करते हुए कहा कि बिलावल अभी बच्चे हैं और बच्चे गैर सियासी होते हैं। मेरे ख्याल में बिलावल का सिंध के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुराद अली शाह के अपने हल्के में डॉक्टर्स और अद्वियात नहीं हैं, उनके हल्के के स्कूल्स में टीचर्स और फर्नीचर नहीं है। कराची का क्या हशर नशर हुआ है, कहते हैं पैसा नहीं, बड़े ख़ानदानों के लिए पैसा है। हम सिंध वालों के दुख दर्द के साथ हैं, अवाम को पैगाम देते हैं कि जो पैसा आपके लिए आ रहा है वो आप पर नहीं लग रहा। इसके लिए सिंध के अवाम पर खुद ख्याल नहीं करेंगे तो उनका पैसा उसी तरह लंदन और अमेरिका ही। फवाद चौधरी का कहना था कि मैं इकॉनमी क्लास में सफ़र करके आया हूँ, लेकिन रज़ा रबानी जो मजदूर रहनुमा बनते हैं वो बिज़नेस क्लास में सवार थे। इस्तेहकाक न होने के बावजूद वो मिनिस्टर कॉलोनी में रह रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि सिंध ने फाटा को NFC में हिस्सा नहीं दिया। तीनों सूबों और वफाक ने फाटा की तरक्की के लिए अपना हिस्सा दिया। जब अमली काम का वक्त आता है तो ये लोग खुद को ला ताल्लुक करते हैं। फाटा वाले पैसे भी लोगों पर खर्च नहीं होंगे, वो भी ओमनी और जरदारी ग्रुप के पास चले जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आज गरीबों के लिए चीज़ें सस्ती हैं, सब्जियों की कीमतों में कमी आई है। हमारी हुकूमत ने बड़े लोगों के लिए इजाफा किया, हम गरीबों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मीडिया में माली बुरहान से मुतालिक सवाल पर वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने मीडिया वर्कर्स को मुलाजमतों से निकालने की वजह से 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन पैसे देने के बाद भी लोगों को निकाला जा रहा है। अब हम इश्तिहारात के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसे इस बात से जोड़ देंगे कि जो इदारे मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करेंगे और लेबर कानून पूरे करेंगे सिर्फ उन्हें ही इश्तिहारात मिलेंगे। वज़ीर आज़म पर नायब केस से मुतालिक भी उन्होंने बात की और कहा कि इमरान खान पर 27 लाख का केस है। नायब को न सिर्फ ये केस वापस लेना चाहिए बल्कि वज़ीर आज़म से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मिनी बजट के हवाले से बात करेंगे। मिनी बजट में टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा, ऐसा कहना है वज़ीर ख़जाना का। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने यकीन दहानी कराई है और कहा है कि मिनी बजट में अवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा बल्कि इसका मकसद सरमायाकारी को बढ़ाना है, उसमें इजाफा करना है। उन्होंने ज़ाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी मईशत में पैदा होने वाले बहरान पर काबू पा लिया गया है। एक सवाल के जवाब में असद उमर का कहना था कि वो मिनी बजट से मुतालिक तफसीलात उसी रोज़ बताएंगे जब बजट पेश किया जाएगा। उनका कहना था कि इस बजट में अवाम पर टैक्सेस लागू नहीं किए जाएंगे बल्कि इसकी मदद से बरामदात, सरमायाकार और कारोबार को बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ मईशत का पहिया तेज़ करने के लिए भी ज़िमनी बजट बहुत ज़रूरी है। एक सवाल के जवाब में असद उमर का कहना था कि हुकूमत दरामदशुदा कोयले पर चलने वाले मंसूबों को आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद नहीं है। उन्होंने बताया कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC को इंफ्रास्ट्रक्चर के मरहले के बाद अब सनती पैदावार और तिजारत के मरहले की जानिब ले जाया जाएगा। ख्याल रहे कि 12 जनवरी को वज़ीर ख़जाना असद उमर ने माली साल 2018 और 2019 के दौरान 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 2 रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पिछली हुकूमत की जानिब से दिया गया बजट जाली था, अब असली बजट आ रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा बजट जाली था और कौन सा असली था। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मिनी बजट में रोशन और मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन की 200 अरब रुपए की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन की जानिब से अपने खिलाफ तीनों मुकदमात में 200 अरब 2 खरब रुपए जमा कराने की पेशकश मुस्तरद कर दी है। अदालत उस्मा में जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में बेंच ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत की। इस दौरान बहरिया टाउन के वकील अली जफर पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर बहरिया टाउन की जानिब से अपने खिलाफ तीनों मुकदमात पर 200 अरब रुपए जमा कराने की पेशकश की, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि बहरिया टाउन कराची के खिलाफ फैसले में ज़मीन की मद में 285 अरब रुपए अदा करने का कहा गया था।
अगर जुर्माने की रकम 40% बढ़ाई तो रकम 300 अरब रुपए से जायद बनती है। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि बहरिया टाउन के खिलाफ तीनों केसेस के अलग अलग फैसले आए थे। कराची के बहरिया टाउन की अलग पेशकश करें। इस दौरान उन्होंने बहरिया टाउन के वकील ने कहा कि कराची के बहरिया टाउन की 170 अरब जबकि बाकी इस्लामाबाद और मरी के लिए 30 अरब रुपए की पेशकश करते हैं, जिस पर अदालत ने बहरिया टाउन की 200 अरब रुपए की पेशकश मुस्तरद कर दी। और जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि कराची, इस्लामाबाद और मरी की मुनासिब तरीके से अलग अलग पेशकश दें। इस पर बहरिया टाउन ने अपनी पेशकश को बढ़ाकर 250 अरब रुपए कर दिया, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि वकील साहब ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, नैब को कहते हैं कि रेफरेंस फाइल करें। इस पर वकील ने अदालत से इस्तदा की कि एक हफ्ते का हमें वक्त दे दें, इतनी बड़ी गलती नहीं है। जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि गलती 1-2 कैनाल की होती है, हज़ारों एकड़ की नहीं होती है। इसके बाद अदालत ने एक हफ्ते की मोहलत देते हुए बहरिया टाउन को तीनों मुकदमात की अलग अलग पेशकश तहरीरी तौर पर देने की हिदायत कर दी है कि गुज़िश्ता समात में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत सिंध और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहरिया टाउन कराची के कब्जे में मौजूद गैर कानूनी अराजी का कब्जा वागुजार करवाने की हिदायत की थी। साथ ही अदालत ने हुक्म दिया था कि उनसे गैर कानूनी ट्यूबवेल और ज़मीन की खरीदो फरोख्त की रकम की अदायगी से मुतालिक नैब कार्रवाई करें और इस सिलसिले में अलग रेफरेंस दायर करें। जस्टिस अजमत सईद ने मजीद कहा था कि अगर रेफरेंस दायर ना हुए और अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो नैब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ख्याल रहे कि 4 मई 2018 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को सरकारी ज़मीन की अलाटमेंट और तबादले को गैर कानूनी करार देते हुए बहरिया टाउन कराची को रिहायशी, कमर्शल, प्लॉट्स और इमारतों की फरोख्त से रोक दिया था। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से बहरिया टाउन अराजी से मुतल्लिक केसेस पर फैसला सुनाते हुए इस मामले को कौमी इंतज़ाम ब्यूरो नैब को भेजने और 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का भी हुक्म दिया था। अदालती फैसले में यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि बहरिया टाउन को अराजी का तबादला खिलाफ कानून था, लिहाजा हुकूमत की अराजी हुकूमत को वापस की जाए, जबकि बहरिया टाउन की अराजी बहरिया टाउन को वापस दी जाए। अदालत की जानिब से मले डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट की तहकीकात का भी हुक्म दिया गया था, जबकि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से दरख्वास्त की गई कि वो इस फैसले पर अमल दरामद के लिए खसूसी बेंच तश्कील दें। इसके बाद अदालत की जानिब से बहरिया टाउन कराची केस में दिए गए फैसले पर अमल दरामद के लिए खसूसी बेंच तश्कील दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से साबिक अमरीकी सफ़ीर कैमरून मेंटर की मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुफादात से जुड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से साबिक अमरीकी सफ़ीर कैमरून ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और 2 तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर कैमरून ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और अमरीकी सलामती की तरजीहात के हवाले से अहम मुल्क है और इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का साबिक अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुफादात से जुड़े हैं। इकनॉमिक एजेंडा खित्ते की सलामती के माहौल के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में समाजी और मुआशरती तरक्की के लिए अहम इक़दामात ला रहे हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अफ़गान मसले के सियासी हल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अफ़गानिस्तान के मसले का हल मुज़ाकरात में है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में अफ़गानिस्तान के हवाले से अमन में जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, उमर ख़त्ताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।